स्टूडेंट, आज जो टॉपिक है मेरा वो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अभी इससे पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ को अभी जैसे मैंने बताया, कूलॉम्स लॉ मैंने बताया कि एक कूलॉम्स ने एक प्रैक्टिकल किया था 2 पॉइंट चार्ज को लेकर के, और उस पर कुछ स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट पे बेस्ड उनका टॉपिक था पूरा, जिसको हमने बताया कि वहाँ पे क्या था कि कूलॉम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले बता दें कि कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड में आ ही जाता है। कभी ना कभी अक्सर क्वेश्चन इस पे पूछ ही लिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि इस पे चल रहे हैं फिगर बनाने के लिए, और थोड़ा सा इसको अच्छे से कंसंट्रेट होकर देखिएगा। और बहुत ही ऐसा नहीं कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा ही इजी टॉपिक है। और चलते हैं इस टॉपिक को, फिर देखते हैं कि क्या है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, और इसके बाद इस पे न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो चलो, कूलॉम्स लॉ वही सेम चीज़, 2 पॉइंट चार्ज की बात होती है। यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 पॉइंट चार्ज ले लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, एक यहाँ पे वाई एक्स और वाई एक्सिस हमने इस तरीके से यहाँ पे बना दिया। अब एक्स वाई एक्सिस के बीच में मैंने कोई 2 पॉइंट ले लिया, कोई पॉइंट ए एंड बी, अदरवाइज बी कैन से दिस इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 एट पॉइंट ए। दिस इज पॉइंट ए एंड अदर वन इज पॉइंट बी। यहाँ पे ए और बी पॉइंट पे मैंने Q1 और Q2 2 पॉइंट चार्ज ले लिया। अगर ये दोनों पॉइंट चार्ज कुछ भी आप फ्री हो, चाहे दोनों पॉजिटिव ले लो, अदरवाइज दोनों निगेटिव ले लो, या फिर एक पॉजिटिव एक निगेटिव ले लो। सिर्फ इसको जैसे डिफरेंट टाइप के चार्जेस लेने से सिर्फ इफेक्ट उस पर डायरेक्शन का पड़ता है कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो हमने पॉइंट्स लिए हैं, सबसे पहले हमने 2 पॉइंट चार्ज लिए, दोनों पॉइंट चार्ज मैंने पॉजिटिव मान के लिया हुआ है कि Q1 एंड Q2 बोथ आर पॉजिटिव हियर। अब जब Q1 एंड Q2 बोथ आर पॉजिटिव हियर एंड सपोज दैट दिस इज O origin here and the distance from, suppose that the distance from O to A is vector R1, this is R1, and distance from O to B, O से B की जो distance है ए वेक्टर R2, यहाँ से वेक्टर R2 डिस्टेंस हो गई R1 एंड R2। अब क्या होता है कि Q1 एंड Q2 दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। जैसे मैंने बताया कि दोनों को मैंने सपोज किया, दोनों को मैंने लिया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और जब पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। अब रिपल्सन फोर्स कैसे, जब 2 चार्जेज हैं तो Q1 के थ्रू Q2 पे फोर्स लगेगा और Q2 के थ्रू Q1 पे फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले हम इनके बीच की डिस्टेंस, यहाँ पे जो भी डिस्टेंस है, अभी हमने कुछ भी यहाँ पे सपोज नहीं किया, मैंने एक डॉटेड लाइन से ड्रा कर दिया कि सपोज दैट आर बी द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। अब यहाँ पे क्या होता है, Q1 क्या करेगा, फील करेगा Q2 की फील्ड, Q2 के फोर्स को, और Q2 फील करेगा Q1 के फोर्स को। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान देना, दोनों पे क्या लगेंगे, रिपल्सन फोर्स लगेंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसको हम लिखते हैं फोर्स F12। F12 का सेंस होता है फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, दूसरे के कारण पहले पे फोर्स। यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे लिखेंगे फोर्स F21, सेम हियर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के कारण। अब यहाँ से देखते हैं, और इसको जो मैंने वेक्टर यहाँ पे किया, तो यहाँ पे एक एरो लगा देते हैं इसको ऐसे ही, क्योंकि मैंने यहाँ से सपोज किया, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, हम इसको वेक्टर फॉर्म में पढ़ रहे हैं। बाकी कूलॉम्स लॉ तो मैंने पढ़ ही लिया है, वही चीज़। अब यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले अगर इसको यहाँ से वेक्टर एडिशन से हमने 11th क्लास में एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था, अगर उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो अगर इसको हम ऐसे चलते हैं, वेक्टर ओ ए, सपोज दैट हियर वेक्टर ओ ए प्लस, यहाँ से हमने इसको ए बी को अगर इस तरीके से ले लिया, वेक्टर ए बी, देन दैट इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी। यहाँ पे ओ बी क्या करेगा, रिजल्टेंट की तरह बिहेव करेगा, जैसा कि हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है।
अब इस पे क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं वेक्टर r1 प्लस, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, वेक्टर ab और हेयर वेक्टर r2 इसको। अब यहाँ से वेक्टर ab इज इक्वल वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। क्लियर, दिख तो रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे। वेक्टर ab इज इक्वल दिस। लेकिन अगर यही चीज़ हमने जो q1 से q2 की तरफ लिया, अगर एक डॉटेड लाइन जो यहाँ पे जो ऐसे हमने यहाँ पे ड्रा किया, इस डायरेक्शन इधर हमने अगर डायरेक्शन इसको ऐसे दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर OB प्लस BA इज इक्वल टू OA। यहाँ पे OA रिजल्टेंट का काम करेगा। क्या काम करेगा, रिजल्टेंट का काम करेगा इतना। तो इसके थ्रू यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे जब हम चलते हैं तो यहाँ से BA आ जाएगा। तो इसके थ्रू अगर हम देखते हैं तो वेक्टर BA इज इक्वल टू, हमें भी लिख सकते हैं बेटा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, इसको लिख सकते हैं। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं इतना। और या फिर और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इस वेक्टर, यहाँ से देखना वेक्टर AB को, जो वेक्टर AB लिखा हुआ है R2 माइनस R1 है, तो इसको हम लिख लेते हैं वेक्टर के फॉर्म में। मीन्स ऐसा लिखा जाता है R2 1, तो इसका मतलब हो गया वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसको R1 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तो पॉइंट ए हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अभी आगे इसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने पहले इसको बता दिया। पहली चीज़ यहाँ पे इतना हो गया। दूसरी चीज़, अब इस फिगर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं, पक्का? हाँ, नहीं तो वही है कि मौनम स्वीकारम लक्षणम अस्ति। हाँ, आप मौन रहो, स्वीकार करते रहो कि सब समझ में आ रहा है। मेरे को भी लग रहा है मैंने बहुत अच्छा पढ़ा दिया। यहाँ से ध्यान देना। इस टॉपिक के साथ अब फिर आगे चलते हैं। एक और पॉइंट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, AB वेक्टर से ही वहाँ से हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। जब भी यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो यूनिट वेक्टर मीन्स यहाँ पे होता है वेक्टर R अपान मॉड ऑफ वेक्टर R। और मॉड ऑफ वेक्टर R जो होता है, इसको हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंपल फॉर्म में, तो वेक्टर R अपान R लिख सकते हैं। फाइनली वी कैन राइट हियर वेक्टर R इज इक्वल यूनिट वेक्टर इनटू R। ये चीज़ हम लिख सकते हैं। कहने का सेंस, हमें 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो यहाँ से इसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसके बीच में डिस्टेंस की, और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि क्या है भाई, कूलम्ब्स लॉ है तो कूलम्ब्स लॉ पे ही बात करेंगे, बट वेक्टर के फॉर्म में आ गए हैं। है कूलम्ब्स लॉ ही, कोई दूसरा लॉ नहीं है कि ये दूसरा, इसकी क्या कहते हैं, इसका प्रैक्टिकल हो गया, दूसरी खोज हो गई, है वही चीज़, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसको वेक्टर के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। चलो देखते हैं अब यहाँ से आगे वही सेम प्रोसेस यहाँ से जैसे ही। अब क्या करते हैं, आगे जैसे हम चलते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फोर्स, अब इस पे निकालते हैं कि फोर्स ऑन ए पे फोर्स निकालना है। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब भैया ए पे क्या फोर्स है, यहाँ पे देख रहे हो F12 यहाँ से लेके आते हैं F12 इज इक्वल 1 अपान, आपको पता है फोर्स कूलम्ब्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब R का यही ध्यान से देखिएगा, हम क्या निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 के थ्रू Q1 पे फोर्स निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, डिस्टेंस कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, B से A की तरफ आ रही है। डिस्टेंस क्या लेंगे, B से A, क्योंकि कहाँ, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 से आ रहे हैं, तो Q2 से जो आ रहे हैं तो कहाँ से फोर्स लेंगे, B से A की तरफ आ रहे हैं, तो BA का लेंगे, BA, तो BA का सेंस क्या हो गया, R12 हो गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही लिखते हैं, वेक्टर R12, यहाँ से वेक्टर R12 स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर, यहाँ से R12। ये जो यूनिट वेक्टर यहाँ पे लिखा होता है, ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ये क्या करता है, एक डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अब क्या करेंगे,
अब यहाँ से एक चीज़ हमने यहाँ पे बताया, यहाँ पे दिख रहा है बेटा इसके नीचे, यहाँ पे दिख रहा है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने यहीं पे हम बता दे रहे हैं, जैसे R1 अगर हम देखते हैं तो वेक्टर AB या BA अगर दोनों का मैग्नीट्यूड देखते हैं तो सेम है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो भैया यही है ना, A से B, B से A, A से B, B से A, दोनों की डायरेक्शन चेंज है बट मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम इसको फाइनली अगर इसको देखते हैं यहाँ से, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, वेक्टर R12 मॉड ऑफ वेक्टर R12 इज इक्वल मॉड ऑफ वेक्टर R21 इज इक्वल टू R। इसको हम R भी लिख सकते हैं। अब जब R लिख सकते हैं तो आगे चलो देखते हैं फिर यहाँ से नेक्स्ट टर्म में, यहाँ से F12, यहाँ से F12 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई, यहाँ से R12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, R लिख सकता हूँ, मीन्स R स्क्वायर इंटू, अब यूनिट वेक्टर R को हम क्या लिख सकते थे फाइनली, यहाँ पे आकर के देखो, यहाँ से आ गए, यहाँ से यूनिट वेक्टर भाई R12 वही है, तो हम इसके फॉर्म में लिख देते हैं R12 के वेक्टर R अपान R। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे बेटा, वेक्टर R12 क्योंकि R12 है अपान, यहाँ से जो हो जाएगा मॉड के टर्म में, तो मॉड क्या हो जाएगा फाइनली हमें R ही मिल जाएगा। तो इस पे देखते हैं यहाँ से F12 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R क्यूब इंटू R12 वेक्टर R12। ये चीज़ यहाँ से हमको पहला इक्वेशन फाइंड आउट हुआ। जैसे ही यहाँ पे देखते हैं तो हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। एक क्या मिल गया, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अब देखो दोनों चार्जेस वही हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस भी सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट सिमिलरली बोल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे बेटा इसको लिख सकते हैं हम, सिमिलरली F12, तो यहाँ से क्या हो जाएगा F21। अब जैसे F21 तो चेंज क्या हो रहा है यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R क्यूब इंटू, अब यहाँ R12 था तो यहाँ से देखो जब F21 की बात कर रहे हैं, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 मीन्स Q1 से Q2 जा रहे हैं, मीन्स A से B जा रहे हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं, AB जा रहे हैं, मीन्स AB वेक्टर AB की बात कर रहे हैं, तो यहाँ R21 हो जाएगा। यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा बेटा, R21 हो जाएगा। ये आपको यहाँ से मिलता है इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब इन दोनों इक्वेशन में यहाँ से देखिएगा, जब भी जैसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड जैसे ही हम बात करना शुरू करते हैं तो यहाँ से हमको क्या चेंज मिल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम, Q1 Q2 बाई R क्यूब, Q1 Q2 बाई R क्यूब, ये मिल रहा है। अब यहाँ से जैसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम देखते हैं तो इस टर्म में थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे देखना बेटा इस पॉइंट को, यहाँ से इस पे यहाँ से हम लिख सकते हैं बेटा, सिंस R12 वेक्टर R12 माइनस वेक्टर R21। इसके कहने का सेंस क्या हो गया कि यहाँ से कि इस पॉइंट पे कि वेक्टर AB इज इक्वल टू BA बट बोथ आर अपोजिट, दोनों अपोजिट हैं लेकिन इक्वल हैं, ठीक ना। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फोर्स F12 इज इक्वल बट निगेटिव F21। क्लियर, कोई डाउट। तो यहां से क्या हो गया कि फोर्स हमको मिल गया कि बोथ, अब यहां से एक चीज और है कि यहाँ से देखो मिल रहा है कि बोथ आर इक्वल बट अपोजिट, मीन्स और किसकी बात कर रहा है, फोर्स की बात कर रहा है। तो कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म
होल्ड्स द न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है कि मीन्स एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वही चीज़ है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये चीज़ रहा कि जब दोनों हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, अगर दोनों यहाँ पे एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव लेंगे तो दोनों की सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, बाकी हमको यही चीज़ वहाँ से मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ से टॉपिक होता है ओवर। एक कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और नेक्स्ट क्लास में इस पर न्यूमेरिकल चलेगा।